आखिर क्यों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में करने वाले हैं अपनी रिटर्न। कोडी रोड्स ने रिवील करा क्या AEW के साथ साइन करेंगे रे मिस्टीरियो। मैट कार्डोना AKA जैक राइडर ने AEW में करी है अपनी डेब्यू। क्या आए हैं रिएक्शन। एक फैन ने 30,000 रुपए पे करे हैं एलेक्सा ब्लिस से एक डेट पे जाने के लिए। क्या रहा एलेक्सा ब्लिस का रिस्पॉन्स। साथ में डोमिनिक का समर स्लैम 2020 का मैच कैसा होगा। बात करेंगे क्या रूसेव ने WWE के बाद रेसलिंग ही छोड़ दी है। और आखिर में बात करेंगे दोस्तों WWE के हाफ ईयरली बम्पी अवार्ड्स के बारे में। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि समर स्लैम 2020 पे हमें WWE डोमिनिक का डेब्यू मैच जरूर दिखाएगा। पर बात ये है कि डोमिनिक का मैच हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा या ये किस टाइप का मैच होगा। स्पोर्ट्स कीड़ा के टॉम कूलन ने रिवील करते हुए कहा कि WWE समर स्लैम 2020 पे हमें डोमिनिक का एक सिंगल्स मैच सेथ रोलिंग्स के खिलाफ नहीं दिखाने वाली। अभी WWE के प्लान्स हैं कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक एक टैग टीम बना के फेस करेंगे सेथ रोलिंग्स और मर्फी को। यानी कि अगर रे मिस्टीरियो ने अपना WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हमें वो डोमिनिक के साथ ही बनते दिखेंगे समर स्लैम 2020 पे। और अगर रे मिस्टीरियो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा तो या तो एलेक्स्टर ब्लैक या डोमिनिक वर्सेस सेथ रोलिंग्स का हमें एक सिंगल्स मैच ही समर स्लैम 2020 पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रूसेव की। रूसेव आजकल क्या करते हैं। रूसेव आजकल ट्विच पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। पर रूसेव आजकल रेसलिंग नहीं करते, जिसके पीछे के रीजंस तो दो ही हो सकते हैं कि उन्होंने किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं पर कोविड-19 बीमारी के चलते वो उस रेसलिंग प्रमोशन में अपनी डेब्यू नहीं कर पाए हैं। पर रूसेव ने एक शॉकिंग बात कह दी कि आई एम नॉट अ रेसलर एनी मोर, यानी कि मैं अब कोई भी रेसलर नहीं हूँ, मैंने रेसलिंग छोड़ दी है। रूसेव ने कहा कि मेरा अब न्यू टाइम प्रोफेशन है ट्विच पे लाइव स्ट्रीमिंग करना, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना। यानी कि रूसेव ने एक तरीके से रेसलिंग को ही अलविदा कह दिया है WWE से निकाले जाने के बाद। दोस्तों पर मैं ये बात सच नहीं मानता, कुछ टाइम में हमें रूसेव किसी न किसी रेसलिंग कंपनी में परफॉर्म करते हुए जरूर दिखेंगे, या तो इम्पैक्ट रेसलिंग में या AEW में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस ने रिसेंटली जुलाई में कैमियो एक ऐसी वेबसाइट को ज्वाइन करा था जहां पे आप पैसे पे करके अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से कोई मैसेज पा सकते हैं 30 से 40 सेकंड का। इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके एक फैन ने जिसका नाम एंटोनियो था, उसने $400 यानी कि 30,000 रुपए एलेक्सा ब्लिस को पे करे और उनको एक डेट के लिए आस्क आउट करा, यानी कि मेरे साथ एक डेट पे चलोगी क्या एलेक्सा ब्लिस। दोस्तों इस पे एलेक्सा ब्लिस ने जवाब दिया और एलेक्सा ब्लिस ने एंटोनियो को कहा कि पहले तो थैंक यू कि तुमने अपने $400 फूंक दिए, पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि वो करंटली किसी और के साथ इस वक्त डेट कर रही हैं, इसलिए वो एंटोनियो के साथ जा नहीं सकती बाहर घूमने के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे कोविड-19 खत्म होता है तुम्हें भी तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट लड़की मिल जाएगी। यानी कि एलेक्सा ब्लिस की झोली में गए $400 पर एंटोनियो को ना मिली एक झलक देखने के लिए भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जैक राइडर के बारे में AKA मैट कार्डोना, जिन्होंने रिसेंटली अपनी AEW पे कर दी है डेब्यू, जहां पे उन्होंने अपने दोस्त कोडी रोड्स को उनके TNT चैंपियनशिप मैच के बाद बचाया पिटने से। इसके बाद दोस्तों जैसे ही जैक राइडर ने AEW में डेब्यू करा हमें कई रिएक्शंस देखने को मिले, पर सबसे ज्यादा खास रिएक्शन था उनकी फियांसे चेल्सा ग्रीन का, जो WWE में काम करती हैं। उन्होंने जैक राइडर की AEW में डेब्यू को देख के कहा कि दिस इज माय मैन, यानी कि चेल्सा ग्रीन को काफी ज्यादा खुशी हुई कि
कि जैक राइडर को अब WWE के बाद AEW में काम मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स ने डिस्कस करा कि रे मिस्टीरियो को AEW साइन कर सकती है। कोडी रोड्स का मानना है कि रे मिस्टीरियो सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक है और AEW कभी भी उन्हें साइन करने को तैयार है। कोडी रोड्स का मानना है कि अगर WWE के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होते तो AEW रे मिस्टीरियो को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है और उन्हें साइन करने के लिए भी तैयार है। कोडी रोड्स के ये बात कहते ही रे मिस्टीरियो के रेट अब बढ़ जाने हैं WWE में और शायद विंस मैकमैन को वही रेट पे करने पड़ेंगे जो रे मिस्टीरियो आज अपने मुंह से बोल देंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि WWE स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन की रिटर्न करवाने वाला है WWE में। इसके पीछे का रीजन दोस्तों बिल्कुल साफ है। जैसे ट्रिपल एच को उनकी 25वीं एनिवर्सरी पे एक पूरा सेगमेंट दिया गया था, ऐसे ही WWE स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को भी या तो मंडे नाइट रॉ में या स्मैकडाउन में उनकी 25वीं एनिवर्सरी का एक सेगमेंट देना चाहता है, जहां पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन एक प्रोमो कट करेंगे, एक सेगमेंट में होंगे और हो सकता है एक दो स्टनर्स भी किसी रेसलर को पेल दें, यानी कि स्टीव ऑस्टन को एक तरीके से WWE में सम्मान दिया जाएगा और एक पूरी उनकी रिटर्न भी करवाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे WWE के बम्पी अवार्ड्स के रिजल्ट्स के बारे में। WWE ने अपने हाफ ईयरली द बम्पी अवार्ड्स को कर दिया है अनाउंस, जिसमें हम बात करेंगे कौन थे विनर्स कौन थे लूजर्स। जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है राइवलरी ऑफ द हाफ ईयर अवार्ड, जो कि जीता जॉनी ग्रांगानो और तमासो सियाम्पा की राइवलरी में। इसमें दोस्तों उन्होंने ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर जैसी राइवलरी तक को हरा दिया है, यानी कि राइवलरी ऑफ द ईयर जाती है जॉनी ग्रांगानो एंड तमासो सियाम्पा को। इसके बाद दोस्तों सिनेमैटिक मैच ऑफ द ईयर जाता है हाफ ईयरली बॉर्न यार्ड मैच को, यानी कि बॉर्न यार्ड मैच ने फायरफ्लाई फन हाउस ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच, वन फाइनल बीट, मनी इन द बैंक लेटर मैच, द वाइकिंग प्रॉफिट्स वर्सेस निंजा के मैच को हरा के ये खिताब जीता है। इसके बाद दोस्तों बेस्ट इन रिंग मैच ऑफ द हाफ ईयर अवार्ड जाता है एज वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बैकलैश मैच के लिए। इन्होंने कई बेहतरीन मैचेस को इस कैटेगरी में हराया है, जिसमें मेंस रॉयल रंबल से लेके डैनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स, रिया रिप्ली वर्सेस शॉर्लेट फ्लेर, सेथ रोलिंग्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच तक मौजूद था। इसके बाद दोस्तों टैग टीम ऑफ द हाफ ईयर अवार्ड गया था गोल्डन रोल मॉडल्स को, यानी कि बेली एंड साशा बैंक्स को। वैसे देखा जाए तो दोस्तों पिछले 6 महीने साशा बैंक्स और बेली को ही जाते हैं अगर टैग टीम डिवीजन की बात करें, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल टाइटल यानी कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, स्मैकडाउन चैंपियनशिप और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप इन्हीं रेसलर्स के पास है। इसके बाद दोस्तों आखिरी अवार्ड कौन है सुपरस्टार ऑफ द हाफ ईयर। दोस्तों यहाँ पे हमें एडम कोल, कीथ ली, शॉर्लेट फ्लेर, ओटिस, बेली, ऑस्कार, लोशिराई और ब्रॉन स्ट्रोमैन और बेकी लिंच भी थे, पर ये अवार्ड गया WWE के चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को, यानी कि ड्रू मैकइंटायर WWE की नजर में बीते 6 महीने में यानी कि जनवरी से जून तक के बेस्ट WWE के रेसलर रहे हैं। और ये बात सच भी है, उन्होंने पहली बार रेसलमेनिया 36 पे अपनी WWE चैंपियनशिप जीती और उन्होंने हराया था ब्रॉक लेसनर को, यानी कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर बने ड्रू मैकइंटायर। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग कौन था सुपरस्टार ऑफ द हाफ ईयर? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।